Hello everyone, this is Preeti Srivastava and I welcome you to my YouTube channel Let's Learn with me. Today we are going to discuss prepositions and it is the third practice set of prepositions. दो प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हैं जाके। पहले ये समझते हैं कि प्रीपोजिशंस होते क्या हैं। प्रीपोजिशंस ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और वो अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ कनेक्शन बताते हैं नाउन्स और प्रोनाउंस का। ठीक है, बहुत सारे प्रीपोजिशनल वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे फिक्स्ड प्रीपोजिशंस भी होते हैं, बहुत सारे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी होते हैं। वो एक एक करके हम समझेंगे इस प्रैक्टिस शीट के थ्रू। 25 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। चलिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही अपोलोजाइज्ड डैश द टीचर फॉर हिज मिस्टेक। उसने अपनी गलती के लिए टीचर से माफी मांगी। क्या होना चाहिए? फॉर आना चाहिए, फॉर प्रीपोजिशन आना चाहिए, या टू आना चाहिए, या अबाउट आना चाहिए, या फ्रॉम आना चाहिए। जितने भी शब्द मैंने यहाँ दिए सारे ही वर्ड्स जो है प्रीपोजिशंस हैं। ठीक है, तो देखिए, ही अपोलोजाइज्ड टू द टीचर फॉर हिज मिस्टेक। उसने अपनी गलती की माफी टीचर से मांगी। ठीक है, क्या आएगा? अपोलोजाइज टू द टीचर। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सेंटेंस होगा, ही अपोलोजाइज टू द टीचर फॉर हिज मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। ही नेवर डेस्पेयर्ड डैश सक्सेस। सेंटेंस कह रहा है कि उसे इस बात पे बिल्कुल भी शंका नहीं थी कि उसे सक्सेस नहीं मिलेगी। तो चलिए, क्या आना चाहिए? फॉर आना चाहिए प्रीपोजिशन, टू आना चाहिए, ऑफ आना चाहिए, अबाउट आना चाहिए। देखिए, डेस्पेयर्ड ऑफ होता है, डेस्पेयर्ड ऑफ आता है। सेंटेंस होगा, ही नेवर डेस्पेयर्ड ऑफ सक्सेस। ऑफ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द शॉपकीपर डील्स डैश नेपालीज गुड्स। इन आना चाहिए, अबाउट आना चाहिए, फॉर आना चाहिए, या फिर विद आना चाहिए। देखिए, डील्स जो होता है, डील्स इन आता है और डील्स विद भी आता है। इन आता है जब आप ऑक्यूपेशन की बात कर रहे होते हैं या जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं उसकी बात हो रही होती है। डील आता है विद पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं या आप किसी चीज के साथ डील कर रहे हैं, तब हम डील्स विद का यूज करते हैं, राइट। यहाँ आप देखेंगे नेपालीज गुड्स, तो ये ऑक्यूपेशन बता रहा है कि वो पर्सन क्या काम करता है। जो शॉपकीपर है वो नेपालीज गुड्स में ट्रेड करता है। तो क्या आएगा? द शॉपकीपर डील्स इन आएगा, इन नेपालीज गुड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। मोहन डील्स फेयरली डैश हिज फ्रेंड। देखिए, डील्स आया है और आप जो डील कर रहा है किसके साथ डील कर रहा है? अपने दोस्त के साथ डील कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन के साथ डील कर रहा है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में बताया, डील्स विद आएगा यहाँ पे। याद रखिएगा, डील्स इन भी आता है ऑक्यूपेशन के साथ, डील्स विद आता है पर्सन के लिए या किसी भी थिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। सम गुड्स आर इम्पोर्टेड डैश अमेरिका डैश इंडिया। इम्पोर्टेड का मतलब होता है बाहर से मंगाना। कुछ सामान हम बाहर से अमेरिका से मंगाते हैं भारत में। ठीक है, तो क्या आना चाहिए? सम गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अमेरिका। फ्रॉम आएगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा? फ्रॉम अमेरिका इन इंडिया या इनटू इंडिया। यहां देखिए, या इनटू आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? जब सरफेस चेंज होता है ना, सरफेस चेंज होता है। सरफेस चेंज कैसे हो रहा है भाई? अमेरिका का जो सरफेस है वो चेंज होके वो चीजें कहाँ जाएंगी? इंडिया के सरफेस पे आ जाएंगी, राइट। तो क्या आएगा? इनटू आएगा। क्या आना चाहिए? इनटू आना चाहिए। इनटू जो होता है वो तब भी आता है जब मोशन होता है। जब किसी भी चीज में मोशन होता है तब भी इनटू आता है। ठीक है, तो क्या आएगा? बी। सेंटेंस हो जाएगा, सम गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अमेरिका इनटू इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। आई हैव इन्फॉर्म द पुलिस इंस्पेक्टर डैश द टेररिस्ट। ठीक है, फॉर आना चाहिए, इन आना चाहिए, ऑन टू आना चाहिए, अगेंस्ट आना चाहिए। देखिए, आई हैव इन्फॉर्म द पुलिस इंस्पेक्टर अगेंस्ट द टेररिस्ट, अगेंस्ट आएगा। ठीक है, मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को टेररिस्ट के बारे में जो है इन्फॉर्म कर दिया है। अगेंस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ही वॉज प्रोहिबिटेड डैश डूइंग दिस वर्क। प्रोहिबिटेड के साथ जो आता है प्रीपोजिशन वो आता है फ्रॉम।
he is prohibited from doing this work. इस काम को करने के लिए उसे मना किया गया है, ठीक है, इस काम का करना निषेध है उसके लिए. फ्रॉम आएगा, फ्रॉम ही करेक्ट आंसर हो जाएगा. सेंटेंस होगा ही वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग दिस वर्क. याद कर लीजिएगा इस प्रपोजिशन को एज इट इज. क्वेश्चन नंबर 8 है द टू सिस्टर्स क्वारल डैश देमसेल्व्स. क्या आना चाहिए? ऑफ, बिटवीन, विथ, नन. देखिए टू सिस्टर्स मेंशन्ड है यहाँ पे. जब दो की बात होती है तो बिटवीन आता है. सेंटेंस का मतलब है कि दोनों बहनों में झगड़ा हो गया तो बिटवीन आएगा, दो के लिए बिटवीन आता है. लेकिन याद रखिएगा एक बात और, अगर लोगों का नाम दिया है, पर्सन्स का नाम दिया है और मोर देन 3 है, अगर पर्सन्स का नाम दिया है मोर देन 3 है, उस केस में भी बिटवीन आ जाता है. ठीक है, तो आंसर क्या है? बी. द टू सिस्टर्स क्वारल बिटवीन देमसेल्व्स. क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए. और आंसर इज डैश द पॉइंट. टू द पॉइंट आ सकता है वैसे क्या, लेकिन यहाँ टू नहीं दिया है. देखिए टू नहीं है, हम कहते हैं ना योर आंसर इज टू द पॉइंट, मतलब तुम्हारा आंसर सही है. राइट, यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे क्या आएगा? योर आंसर इज बिसाइड द पॉइंट, योर आंसर इज फॉर द पॉइंट, योर आंसर इज ऑन द पॉइंट, या योर आंसर इज ऑफ द पॉइंट. देखिए यहाँ पे जो प्रपोजिशन आ सकता है वो आ सकता है बिसाइड. योर आंसर इज बिसाइड द पॉइंट. बिसाइड द पॉइंट मतलब होता है कि जो तुम्हारा आंसर है ना वो जिस टॉपिक पे बात हो रही है इससे बिल्कुल अलग हटके है. इट इज irrelevant to the topic, right? Beside the point, इसको याद कर लीजिए. beside the point का मतलब हुआ योर आंसर इज beside the point. तुम्हारा जो आंसर है वो irrelevant है, इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली आंसर नहीं है. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है मनोज विल रिटर्न डैश अ वीक. क्या आना चाहिए? प्रपोजिशन विद इन अ वीक, टू अ वीक, बिल्कुल नहीं. विल रिटर्न फ्रॉम अ वीक, बिल्कुल भी नहीं. अबाउट अ वीक, बिल्कुल भी नहीं. क्या होगा? मनोज विल रिटर्न विद इन अ वीक. जो मनोज है वो एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा. ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 11 है द मेडिसिन क्योर्ड हर डैश हर डिजीज. क्या आएगा इस केस में? द मेडिसिन क्योर्ड हर फ्रॉम हर डिजीज, मेडिसिन क्योर्ड हर टू हर डिजीज, नहीं. क्योर्ड हर ऑफ हर डिजीज, या नन. क्या आना चाहिए? देखिए जो क्योर्ड वर्ड है क्योर्ड ऑफ आता है, क्योर्ड ऑफ आता है, याद रखिएगा. द मेडिसिन क्योर्ड हर ऑफ हर डिजीज, ऑफ हर डिजीज, राइट. चलिए यही करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं. ही अराइव्ड डैश द स्टेशन डैश 10 AM. अब देखिए सेंटेंस में दो ऑप्शंस दिए हैं आपको, दो ब्लैंक्स दिए हुए हैं. ऑन, he arrived on the station at 10 AM. He arrived at the station at 10 AM. He arrived for the station at 10 AM. Of the station of 10 AM. देखिए यहाँ देखिए 10 AM, इसे उठाते हैं पहले. 10 AM पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है. पॉइंट ऑफ टाइम का जब मेंशन होता है, जब पॉइंट ऑफ टाइम का मेंशन होता है तो एट का यूज किया जाता है, तो यहाँ एट आएगा. सिमिलरली अगर आप देखेंगे he arrived at the station, स्टेशन जो है वो भी एक पॉइंट ऑफ प्लेस है, पॉइंट ऑफ प्लेस है, राइट. तो क्या आएगा? एट आना चाहिए यहाँ भी. तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाता है? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है. सेंटेंस होगा he arrived at the station at 10 AM. क्वेश्चन नंबर 13 है राजेंद्र borrowed ₹1000 डैश हिम. राजेंद्र ने 1000 रुपए उससे उधार लिए. उससे उधार लिए तो क्या आएगा? फ्रॉम आएगा, ऑफ आएगा, अबाउट आएगा कि टू आएगा. राजेंद्र borrowed ₹1000 फ्रॉम हिम. उससे उधार लिए, है ना, तो फ्रॉम इसका करेक्ट आंसर हो जाता है. ए इसका करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 14 है शी डिडंट हाइड द ट्रूथ डैश हर हस्बैंड. उसने सच्चाई को अपने हस्बैंड से नहीं छुपाया, अपने हस्बैंड से सच्चाई को नहीं छुपाया. क्या होगा? ऑफ, फ्रॉम, टिल, या टू. शी डिड नॉट हाइड द ट्रूथ फ्रॉम हर हस्बैंड. फ्रॉम ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, राइट. क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं. हिज वाइफ इंसिस्टेड डैश हिज लीविंग द प्लेस एट वंस.
देखिए सेंटेंस कहता है कि उसकी वाइफ ने इंसिस्ट किया कि अभी इस जगह को, अभी फौरन इस जगह को खाली कर दो। क्या आना चाहिए? हिज वाइफ इंसिस्टेड ऑन आता है, इंसिस्टेड ऑन हिज लीविंग द प्लेस एट वंस। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। सेंटेंस हो जाएगा हिज वाइफ इंसिस्टेड ऑन हिज लीविंग द प्लेस एट वंस। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है समवन वाज नॉकिंग डैश द डोर। अब देखिए कह रहे हैं कि कोई जो है दरवाजे पर नॉक कर रहा था। क्या है ये? पॉइंट ऑफ प्लेस है, पॉइंट ऑफ प्लेस। पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए क्या आता है? एट आता है, एट आएगा। समवन वाज नॉकिंग एट द डोर, राइट। जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट आता है, सिमिलरली एट जो है पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए भी आता है। सेंटेंस होगा समवन वाज नॉकिंग एट द डोर। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। वी मस्ट प्रोटेस्ट डैश इनजस्टिस। सेंटेंस कहता है कि हमें इनजस्टिस के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए, अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए। प्रोटेस्ट अगेंस्ट आता है ना? अगेंस्ट, टू, फॉर, अबाउट। सो ऑब्वियस है क्या आएगा? अगेंस्ट आएगा। वी मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द हैप्पीनेस ऑफ योर कंट्री कंसिस्ट डैश द फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन्स। देखिए वर्ड है कंसिस्ट। जो कंसिस्ट है ना, कंसिस्ट ऑफ आता है, कंसिस्ट ऑफ भी आता है, और इसके अलावा कंसिस्ट इन भी आता है। कंसिस्ट इन का मतलब होता है जब कोई चीज किसी के अंदर रहती है, रिमेन्स इनसाइड। ओके, कंसिस्ट ऑफ मतलब पार्ट्स हो गए। तो जैसे कि आप, कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है कंप्राइजेस। ओके, कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है कंप्राइजेस। यहाँ पे अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। द हैप्पीनेस ऑफ योर कंट्री कंसिस्ट द फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन्स। सेंटेंस कहता है देश, जो हैप्पीनेस है किसी भी देश की, वो इस बात में होती है कि वहां के लोग फ्री रहें, वहां के सिटीजन्स को जो है फ्रीडम मिले, है ना? तो फ्रीडम में खुशी रहती है ना? राइट। तो क्या आना चाहिए? इन आना चाहिए। पार्ट्स के कंसिस्ट होने की बात तो कहीं भी नहीं कर रहा है। खुशी जो है देश की, वो देश के लोगों के फ्री होने में है, तो इन आना चाहिए। द हैप्पीनेस ऑफ योर कंट्री कंसिस्ट इन द फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन्स। क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। गुड स्टूडेंट्स आर रेस्पेक्टफुल इन ऑल, अबाउट ऑल, फॉर ऑल या टू ऑल। अच्छे बच्चे जो होते हैं वो सबके प्रति रेस्पेक्टफुल होते हैं। तो क्या आना चाहिए? आप जो है कमेंट में भी मुझे आंसर दे सकते हैं, और अगर प्रैक्टिस शीट आपको यूजफुल लग रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर करिए। गुड स्टूडेंट्स आर रेस्पेक्टफुल टू ऑल आता है ना? तो टू ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। शी एक्सचेंज्ड द ब्लाउज डैश द हैंडकरचीफ। सेंटेंस कह रहा है कि उसने ब्लाउज को अपने हैंडकरचीफ से एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, तो क्या आएगा वर्ड, क्या प्रीपोजिशन आना चाहिए? शी एक्सचेंज द ब्लाउज फॉर द हैंडकरचीफ, राइट। फॉर द हैंडकरचीफ आना चाहिए यहाँ। क्वेश्चन नंबर 21 है द ओल्ड मैन इज अफेक्शनेट ऑल। अफेक्शनेट अबाउट, अफेक्शनेट फॉर, अफेक्शनेट टू, अफेक्शनेट बिसाइड, अफेक्शनेट टू आना चाहिए, राइट। टू ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, टू इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। ही कंपेयर्ड हर फेस डैश द मून ओवर द मून। नहीं भाई, उस सेंटेंस कह रहा है कि उसने अपने फेस को कंपेयर किया मून से, चांद से अपने फेस को उसने कंपेयर किया। कंपैरिजन हो रहा है तो क्या आएगा? इन द मून नहीं, टू द मून या विद द मून। देखिए फेस टू द मून, राइट। ही कंपेयर्ड हर फेस टू द मून आएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप जो है टेलीग्राम चैनल मेरा जो है उस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैंने फ्री पीडीएफ अपलोड करके रखी हुई है, वहाँ से हम डाउनलोड करके आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं,
राइट, हार्ड कॉपी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। सॉरी, दे वर मेकिंग अरेंजमेंट्स डैश द फंक्शन। सेंटेंस कहता है कि वो लोग फंक्शन के लिए अरेंजमेंट्स कर रहे थे। फंक्शन के लिए अरेंजमेंट्स कर रहे थे, तो के लिए क्या होगा, फॉर होगा। दे वर मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द फंक्शन। बहुत सिंपल सेंटेंस है, राइट। ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। एज सून एज ही रिसीव्ड द कॉल डैश हिज रेजिडेंस ही लेफ्ट द ऑफिस। सेंटेंस कहता है जैसे ही उसको अपने रेजिडेंस से कॉल आई, उसने ही लेफ्ट द ऑफिस, उसने ऑफिस छोड़ दिया, ऑफिस से निकल गया। तो क्या आएगा, रेजिडेंस से कॉल आई, फ्रॉम आएगा, ठीक है ना। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 25। द स्टूडेंट डिड नॉट पे अटेंशन डैश व्हाट द टीचर सेड। क्या आना चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि टीचर ने क्या कहा। did not pay attention to what the teacher said. To ही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके साथ ही 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिए और कमेंट जो है करिए आपको कौन से टॉपिक का नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट्स में अपलोड करूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।